And welcome back. Thank you again for being a part of TV1. And of course, आप कॉल भी कर सकते हैं. हमारा नंबर है 855-886-6387 एक्सटेंशन 4. बिफोर हम कंटिन्यू करें शो को, और बहुत ही ऑफ कैमरा काफ़ी बातें हो रही थी हम लोगों की, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये बताना था आपको डिलीवर्ड फार्मेसी के बारे में. आप लोग बीमार ना हो, लेकिन अगर खुदा न करे आप लोग बीमार होते हैं तो बहुत बड़ा मसला रहता है कि जाके दवा पिक करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए. सो डिलीवर्ड फार्मेसी, दे डिलीवर टू योर हाउस. इनका नंबर है 281-277-1071. दैट्स 281-277-1071 डिलीवर्ड फार्मेसी. और अगर आप कोई अपना प्रिस्क्रिप्शन ट्रांसफ़र करवाते हैं इनके साथ, तो वो आपको देंगे एक फ्री हलाल वाइटामिन्स. तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना था. डिलीवर्ड फार्मेसी लोकेटेड हैं वेस्ट एयरपोर्ट और एल्ड्रिच पे, और आप कमर्शियल तो देख रहे होंगे हम इसकी. एनीवे, चलते हैं वापस. आज हम बातें कर रहे थे, और कॉल भी हमारे साथ है. हम पहले कॉल लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं शो. अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं नसीम बात कर रही हूँ ह्यूस्टन से. जी, अस्सलाम वालेकुम. और मैं आज आपका प्रोग्राम देख के इतनी गुम हो गई थी कि मुझे ये ख्याल आया कि हैं, मैंने तो फ़ोन भी नहीं किया, तारीफ भी नहीं किया, इतना अच्छा प्रोग्राम लुबना लेके आई हैं. और दोनों नाते, ये जो इनका नाम मुझे भूल गया है, आपने भी बताया था अपने मेहमान का, इतनी प्यारी नात इन्होंने पढ़ी कि मुझे गुम कर दिया. मैं आंखें बंद करके टीवी देखती रही. जी. और आपका तो खैर, क्या मैं आपकी तारीफ करूं? आपका तो प्रोग्राम आप जो लेके चल रही हैं वो इतना अच्छा जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं. आप मेहमान भी आप एक से एक चुन के लाती हैं. खैर, अल्लाह ताला आपको और बुलंदी दे और आपके प्रोग्राम को और कामयाब करे, और आपको खुशहाल खुशहाल. मेरी सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं. हो सके तो एक नात और सुनवा दीजिएगा जैसी इन्होंने सुनाई है, इसी टाइप की बहुत अच्छी सी नात जिससे मैं आंखें बंद कर लूं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच आपके कॉल का. थैंक यू फॉर दिस काइंड वर्ड्स. और देखिए माशाल्लाह आपके, अब इन्होंने फरमाइश की एक नात की, और कह रही हूँ आंखें बंद करेंगी. तो अब आप कोई बहुत ही खूबसूरत, सारी माशा नातें अच्छी होती हैं, जो कोई आपकी नात पसंद की हो तो ज़रूर आप बैठते हैं. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सल्ली अला नबी इना, सल्ली अला मुहम्मदिन, सल्ली अला शफीना, सल्ली अला मुहम्मदिन. अब कोई लम्हा, कोई दिन कटता नहीं दरूद बिन. अब कोई लम्हा, कोई दिन कटता नहीं दरूद बिन. अब यही काम सुबह हो शाम, अब यही शगल रातो दिन. सल्ले अला करीमिना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन. एक थोड़ा सा नजराना कीजिए. पैगाम सबा लाई है गुलसारे नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से. पैगाम सबा लाई है सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से. बाती नहीं हमदम मुझे जन्नत की जवानी, बाती नहीं हमदम मुझे जन्नत की जवानी. सुनता नहीं जाहिद से मैं हूरों की कहानी, सुनता नहीं जाहिद से मैं हूरों की कहानी.
उल्फत है मुझे साया दीवार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। इरफां की कसक खुल्क के मैं सब्र का सागर, इरफां की कसक खुल्क के मैं सब्र का सागर, क्या लुत्फ मिला करता है जो देते हैं सरवर, क्या लुत्फ मिला करता है जो देते हैं सरवर, पूछे जो कोई जाके सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मत, हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मत, हर अश्क पे एक खुल्द है ये खुल्द की कीमत, हर अश्क पे एक खुल्द है ये अश्क की कीमत। तोहफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। सुभान अल्लाह। और मैं तो आपको देख रही थी कि रोज़े में माशाल्लाह आप अगर आप देखें रोज़ों के बगैर जब ये नात पढ़ती हैं और इस वक्त भी मुझे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। हालांकि मुझे पता है मेरा का गला सूख रहा होगा तो आपका तो और वर्स होगा। नहीं मुझे नहीं होता। नहीं माशाल्लाह। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से माशाल्लाह की तरफ से ये है कि रोज़े माशाल्लाह इतनी अच्छी गुजर रहे कि पता ही नहीं चलता, ना कोई प्यास नहीं कुछ नहीं। प्यास बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और मैंने थोड़ा सा टॉपिक भी और ऑफ कोर्स आप लोग भी कॉल कर सकते हैं अगर आप लोगों ने कॉल इन करना है और बात करनी है। और सबद मैंने आपसे आप दोनों से एक्चुअली पूछना था कि ये रमज़ान माशाल्लाह आता है और इसके अंदर जो हमारी जो ख़वातीन हैं काफ़ी एक्टिव भी हो जाती हैं या हो जाना चाहिए। तो मैंने आपसे पूछना था कि जो हमारा औरतों का रोल है इस्लाम में, जो हमारी हिस्ट्री है इस्लाम के अंदर, उसमें जो औरतें हैं उन्होंने काफ़ी बड़ी चीज़ें की हैं, जो कि काफ़ी दफ़ा लोग क्या समझते हैं बीइंग अ नॉन मुस्लिम कि जो औरत है शी सप्रेस्ड या दबी हुई है या वो कुछ नहीं कर सकती है। तो वो मैंने थोड़ी सी उस पर रोशनी डालनी थी कि क्या अभी हम बात कर रहे थे खदीजा की, तो उसकी आप तो जी औरतों का तो इस्लाम में बहुत बड़ा रोल है इस्लाम को आगे बढ़ाने में। सबसे पहले तो हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने जितना सपोर्ट किया है अपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो देखना ये चाहिए कि वो बहुत बड़ी मालदार खातून थी, बहुत मालदार थी और वो उस ज़माने में और वो एक बिजनेस वुमन थी। मतलब आज के ज़माने में भी अगर देखा जाए तो यही समझा जाता है कि नहीं औरतें कुछ नहीं कर सकती और वो आगे ना बढ़ें, लेकिन इतनी बड़ी हमारे सामने रोल मॉडल हैं कि वो इतनी बड़ी मालदार खातून थी और उन्होंने वो दूसरे कंट्रीज़ में यानी कि जाती थी, वो खुद भेजती थी, जाती थी और तिजारत करती थी, बिजनेस करती थी। तो अगर हम आज के ज़माने के हिसाब से देखें और फिर उनका जितना भी माल था जब उनकी शादी हुई तो उनका जितना भी माल था वो सब इस्लाम की इशाअत में काम आया, इस्लाम को आगे बढ़ाने में काम आया। तो ये यहाँ से हमारे पास ये भी तसव्वुर मिलता है कि हम अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करें। तो ये भी वहीं से हमें इंस्पिरेशन मिलती है और वहीं से हमें अहकाम जो नाजिल हुए हैं कि खातून होकर भी उन्होंने अपना इतनी ज़्यादा अपनी जितनी भी उनसे हो सका उन्होंने वो किया। फिर हज़रत राबिया बसरी की हम बात कर रहे थे, वो उनका भी कितना बड़ा रोल है। वो बता रही थी जंग में वो ज़ख्मियों को जाती थी, उनके मरहम पट्टी करती थी, उनको लाती थी, तो औरत ही हैं वो। बिल्कुल औरत हैं, बिल्कुल। तो ये कहना कि भी औरत ये नहीं कर सकती या हम बिल्कुल वो पर्दे में नहीं, औरत हर चीज़ कर सकती है। बिल्कुल। और लोग ऐसे हैं, मतलब ये आई नो इस वक्त बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे, लोग ऐसे हैं कि आप कुछ कर रहे हैं तो लोग इसमें 10 बातें भी निकालेंगे कि देखो ये कर रही है या चलें मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है। एनीवे हम वापस आते हैं अभी ब्रेक के बाद, हमारी बातें तेज़ी से हो रही हैं, बट एनीवे आप लोग कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।